तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो, तैयार है। अस्सलामुअलैकुम। ओके जी, अब आज तक हम जितना कुछ भी पढ़ते रहे हैं, हमने जितना भी अभी तक प्रोसेसिंग की है, उसमें जो हम डाटा इस्तेमाल करते रहे हैं वो इंटीजर टाइप का था। जब मैं इंटीजर टाइप का डाटा कहता हूँ तो इससे मेरी मुराद क्या है? इससे मेरी मुराद ये है कि जो हमारा डाटा था वो 2 होता था, 3 होता था, 5 होता था, -5 हो जाता था। लेकिन अगर अभी आपको कुछ किसी का नाम सेव करना हो या किसी नाम का एक करैक्टर सेव करना हो, पहले स्टेप पे हम कहते हैं एक करैक्टर सेव करना है। जब एक करैक्टर हम सेव कर लेंगे तो फिर हम बहुत सारे बाकी करैक्टर्स भी सेव कर लेंगे, ठीक है। तो एक करैक्टर सेव करना हो तो हमें किस टाइप की वेरिएबल चाहिए जो कि इस टाइप का डाटा सेव कर सके, ठीक है जी। तो उसके लिए हमारे पास ये होता है CHAR, दिस इज़ द डाटा टाइप। जैसे आप एक इंटीजर आई डिक्लेयर करते थे, ऐसे ही आप CHAR डाटा टाइप और आगे आपका वेरिएबल नेम, जैसे उसके रूल्स होते थे वही रूल्स हैं। एंड यहाँ पर आप लिख सकते हैं CH इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पर जब आप कोई कैरेक्टर को कोई कांस्टेंट असाइन करते हैं, जैसे आप इंटीजर आई को 5 असाइन कर देते थे, यहाँ पर आप जब असाइन करेंगे तो आप उसको सिंगल कोट्स के अंदर असाइन करेंगे। ये वेरिएबल नेम नहीं है, वेरिएबल नेम ये है, वेरिएबल नेम वही है जैसे पहले होता था। लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इसके ऊपर सिंगल कोट्स हैं, राइट। दिस इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर आपके पास सिंगल कोट्स हैं, ठीक है। जो आप सी आउट करते हैं, सी आउट करते हुए हम कोई स्ट्रिंग कांस्टेंट लिखते थे तो उसके ऊपर हम डबल कोट्स डाल देते थे। यहाँ मैं डबल कोट्स नहीं डाल रहा हूँ, यहाँ पर मैं सिंगल कोट्स डाल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये एक करैक्टर है, ठीक है। इस बात को आपने अपने दिमाग में रखना है, ठीक है जी। तो एक करैक्टर तो हमने डिक्लेयर भी कर लिया, हमने उसको इनिशियलाइज भी कर लिया। ये मेमोरी में कितनी बाइट्स रिजर्व होती हैं? जब हम कोई इंटीजर डिक्लेयर करते हैं तो इंटीजर डिक्लेयर करते हुए तो उसके लिए एक इंटीजर के लिए 4 बाइट्स डिक्लेयर होती हैं, ठीक है जी। जबकि एक करैक्टर को जब हम डिक्लेयर करते हैं तो उसके पीछे सिर्फ एक बाइट डिक्लेयर होती है, एक बाइट रिजर्व होती है। ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि आप कि जो वेरिएबल आपके जो कैरेक्टर्स हैं वो बड़े लिमिटेड हैं। इंटीजर के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं ना, मतलब आपके पास 10,000 20,000 भी आ सकता है उसके अंदर। इसके अंदर क्या होगा कि बड़े लिमिटेड से कैरेक्टर्स हैं और उन कैरेक्टर्स के अगेंस्ट भी आस्की कोड सेव होते हैं। आस्की कोड्स क्या होते हैं, मतलब इससे क्या मुराद होती है? लेट्स सी जी, अभी देख लेते हैं। ये हमारे पास आस्की कोड्स हैं। वो ये कोई स्माइली बंदा भी है जी, ओके। अच्छा, A to Z, कैपिटल A टू कैपिटल Z, ये करेक्टर है ना, करेक्टर A, करेक्टर B, करेक्टर C अप टू करेक्टर Z। तो जो कैपिटल A है उसको अगर आप मेमोरी के हिसाब से देखें तो वो उसके लिए 65 मेमोरी में सेव होता है। तो आप जब एक्चुअली जैसे मैंने यहाँ पर अभी A सेव CH इज इक्वल्स टू A किया था, तो ये बेसिकली A नहीं सेव होगा, इसके अगेंस्ट कोई नंबर सेव होगा। अच्छा, वो नंबर क्या सेव होगा? नंबर अगर आपका स्मॉल a है, जैसे कि अभी हमने सेव किया था, उस सूरत में 97 सेव होगा। कैपिटल A होगा तो 65 होगा। ये जो मैंने अभी आपको यहाँ पे ये नंबर्स बताए A to Z, कैपिटल A to Z वो 65 to 90 है, स्मॉल A to Z 97 to 122 है। उसकी लिस्ट, ये ज़बरदस्त किस्म की लिस्ट भी आपके लिए हमने पेश कर दी। A की वैल्यू अगर कैपिटल A है तो 65 मेमोरी में सेव होगा, B के अगेंस्ट 66, C के अगेंस्ट 67 एंड सो ऑन, राइट। तो अगर मैं इन वेरिएबल्स की बात करूं तो इन वेरिएबल्स में से अगर मैं अभी देखूं यहाँ पर जो अभी अच्छा, इसी तरह जो स्मॉल A B C हैं वो 97 से लेकर 122 तक हैं, ये आप सबको देख सकते हैं। इसकी समरी ये हमने बता दी 65 से 90 और स्मॉल A to Z 97 to 122। तो ये एक एक नंबर के हमारे पास डिटेल मौजूद है। कैपिटल A 65 है तो स्मॉल A 97 है, ठीक है। तो इस बात से मेरी मुराद क्या है कि जैसे यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन के अंदर स्मॉल a सेव किया था तो उसके अगेंस्ट मेमोरी में क्या सेव होगा? 97, राइट। अच्छा, अब इन नंबर्स पे अगर हम गौर करें तो इनमें से कोई नंबर भी हमारा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि
255 से बड़ा इसके अगेंस्ट सेव हो रहा है, ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं। फिर आप कहेंगे सर वो प्लस का सिंबल कैसे सेव होता है, माइनस का कैसे सेव होता है। तो वो जो नंबर्स होते हैं उनके, वो जो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं सॉरी, उनके लिए भी कोई ना कोई आस्की कोड्स हैं, राइट, वो सेव होते हैं। तो वो जो आस्की कोड्स हैं उनमें से कोई भी आस्की कोड 255 से बड़ा नहीं है। तो अगर आपने एक वेरिएबल के अंदर मैक्सिमम नंबर ही 255 रखना है, उससे बड़ा नंबर ही नहीं रखना, तो वो एक नंबर जो कि मैक्सिमम 255 हो सकता है, वो मेमोरी में सेव करने के लिए 1 बाइट इज़ मोर देन इनफ। इट्स लाइक कि यार एक बंदा आ रहा है और आप उसके लिए 600 सीटें रिज़र्व करवा लें, तो यार ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है ना, क्योंकि उसको तो कोई और तो बाकी सीटें तो उसने रिज़र्व यूज़ ही नहीं करनी है, तो वो तो हम अपना मेमोरी का लॉस करेंगे। आप सोचें जैसे आपका कोई सॉफ्टवेयर है और वो सॉफ्टवेयर आपने अपने पीसी पे इंस्टॉल किया है और उसको एक्चुअली बाइट्स 1 चाहिए थी और वो 4 बाइट्स रिज़र्व कर ले, तो आपका पीसी तो स्लो हो गया ना। आप उसके साथ कोई और पीसी और सॉफ्टवेयर तो नहीं चला सकते। तो यू विल बी लाइक यार इस सॉफ्टवेयर की वजह से तो यार सिस्टम ही बैठ जाता है। क्यों बैठ जाता है? बिकॉज वो मेमोरी बहुत रिजर्व करता है। सो दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम आगे जाके इंशाल्लाह नेक्स्ट कोर्सेज़ के अंदर डिटेल में देखेंगे कि मेमोरी को कैसे बचाया जा सकता है, तो उसमें जो एक बेसिक स्टेप है वो ये है कि एक करेक्टर के लिए ऐसे MCQs पेपर में आ सकते होते हैं कि एक करेक्टर के लिए कितनी बाइट्स रिज़र्व होती हैं। एक करेक्टर के लिए 1 बाइट रिज़र्व होती है और जो इंटीजर होता है उसके लिए 4 बाइट्स रिज़र्व होती हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। दूसरा, करेक्टर हम ऐसे डिक्लेयर करते हैं, ऐसे इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं कि करेक्टर्स के हिसाब से, कि करेक्टर में लेट्स सपोज यूँ लिखा हो, ये गौर से देखें, CH इक्वल्स टू कैपिटल A, तो उस हिसाब में हमने जब CH इक्वल्स टू कैपिटल A किया तो A में सेव क्या होगा, CH में सेव क्या होगा। CH क्या है, ये वेरिएबल नेम है, A उसका कांस्टेंट है, तो A के अगेंस्ट क्या सेव होता है, कैपिटल A है इसलिए 65, तो CH के अंदर सेव हुआ 65, राइट। अच्छा, अब आपने कहा CH इज इक्वल्स टू CH+1, CH इक्वल्स टू CH+1, इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या फ़ायदा होता है, इसको अभी हम देखेंगे। तो अगर आप कैरेक्टर के अंदर 1 का इंक्रीमेंट कर दें तो क्या होता है, ये बेसिकली CH इज इक्वल्स टू CH+1 इज बेसिकली नथिंग बट इंक्रीमेंट। तो अगर आप 1 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या आता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये हम यहाँ पर ये काम तो कर रहे हैं लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होगा। यहाँ पे तो क्या पड़ा हुआ है 65, तो ये जो यहाँ पर 65 पड़ा हुआ है, जब आप उसमें इंक्रीमेंट करते हैं तो ये 65+1, तो 65+1 मीन्स 66 बन जाएगा। एंड 66 इसके अंदर अगर सेव है और कोई बाद में आपको कहे यार इसको प्रिंट कराओ, देखिए सपोज करते हैं कि आपके पास 2 बंदे हैं, एक का नाम है Cin और एक का नाम है Cout। Cout ये नहीं देखता कि यहाँ पे 66 कैसे पहुँचा था या यहाँ 65 कैसे पहुँचा। आप जब उसे हुक्म देंगे ना, ओ भाई जाओ भाई CH को प्रिंट कर दो, वो जाके देखेगा, वो यहाँ चेक करेगा भाई क्या लिखा हुआ है यहाँ, तो वो यहाँ देखेगा यहाँ 66 लिखा हुआ है, तो उस सूरत में वो क्या प्रिंट करेगा, 66 वो प्रिंट करेगा B। ठीक है, बेशक आपने इसके अंदर स्टोर क्या किया, यहाँ पर आपने इसके अंदर स्टोर किया A। अब CH इज इक्वल टू CH+1 करने से पहले अगर आप इसे प्रिंट कराएं, मैं एक मिनट बल्कि लिख देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे Cout CH कर दूँ तो आउटपुट क्या आएगी। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे Cout CH कर दूँ तो आउटपुट क्या आएगी। अब ये तो मुख्तलिफ सवाल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब हम यहाँ पे थे उस टाइम CH में क्या पड़ा हुआ था, उस टाइम CH में बेसिकली 65 पड़ा हुआ था, ये वाला जो था, ये वाला 65 पड़ा हुआ था। जब हमने यहाँ पर उसमें इंक्रीज़ किया, यहाँ पे हमने उसको इंक्रीज़ किया, तो हमें पता है कि यहाँ पर अब 65 नहीं बल्कि 66 पड़ा हुआ। तो जब ये प्रिंट करेगा और यहाँ पे 66 पड़ा हो, CH के अंदर क्या पड़ा हो 66, तो वो क्या प्रिंट करता है B। ठीक है, 66 का मतलब क्या होता है B। सो अगर यहाँ पर मैं ये कर देता CH इज इक्वल्स टू CH+10, फिर क्या होता, अब ये CH में क्या पड़ा है 65 में 10 ऐड करें तो 65+10 कितना होता 75 का जी, ये रहा हमारे पास 75। एंड 75 का मतलब क्या होता है, 75 का मतलब होता है K। क्या होता है
के। तो उस सूरत में अगर यहाँ पर हम उसे प्रिंट कराएंगे तो इट विल प्रिंट व्हाट, इट विल प्रिंट के। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इस टाइप के एमसीक्यूज पेपर में नॉर्मली छोटे छोटे से तोहफे के तौर पे आ जाते होते हैं। ठीक है, आसान सी बात आपसे कर रहे हैं हम, कोई लंबी बात मुश्किल बात तो नहीं कर रहे। सो अब करते हैं कि अगर इसी तरह से अगर हमारे पास सवाल आ जाए और उस सवाल के अंदर हम सवाल क्या कर लेते हैं। चले जी, सवाल हम आपसे करते हैं कि सी एच इज़ इक्वल टू सी एच प्लस टू, अभी क्या होगा। अच्छा, सी एच इज़ इक्वल टू सी एच प्लस टू का क्या मतलब है। अच्छा, पहले तो हमें ये देखना कि पड़ेगा कि सी एच के अंदर पड़ा क्या है। सी एच के अंदर पड़ा है इस केस में स्मॉल ए। स्मॉल ए का मतलब ये वाली चीज़ है। ठीक है, ये वाली चीज़ है, इसको इस पे नज़र रखें। एंड सी एच इज़ इक्वल टू सी एच प्लस टू। अब स्मॉल ए का मतलब होता है 97। 97 में 2 ऐड करें। ठीक है जी, 1 ये 2, तो 97 प्लस 2 भी कर लेते तो शॉर्टकट था 99। ओके, सो 99 का क्या मतलब है। 99 का मतलब है सी। तो ये जो यहाँ पर प्रिंट करेगा वो बेसिकली, अगर मैं यहाँ पे सी आउट, क्या बात है, वो सी आउट सी एच लिखूँ तो क्या प्रिंट होगा, इट विल प्रिंट सी, इट विल प्रिंट सी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात थी, आई होप सो यू गॉट द पॉइंट। क्योंकि सी एच के अंदर क्या पड़ा है, ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए का क्या है आस्की कोड 97। 97 में आप 2 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 99। ये इंपॉर्टेंट बात थी। अच्छा, अब इसी तरह से अब अगर आपसे कुछ छोटे मोटे सवाल पूछ लेते हैं। अब ये लिखा हुआ है सी एच में लिखा हुआ है ए, राइट। ये अब इसको थोड़ा सा प्लीज़ काइंडली गौर से देखिएगा। सी एच के अंदर लिखा हुआ है स्मॉल ए। अच्छा, स्मॉल ए का कोई गैस कर सकता है कि क्या मतलब, क्या आस्की कोड है। ये लिखा हुआ है 97। ओके, सो अब आपके पास एक्चुअली सी एच में पड़ा हुआ क्या है 97। फिर हमने लिखा सी एच इज़ इक्वल टू सी एच माइनस 32। अच्छा, सी एच इज़ इक्वल टू सी एच माइनस 32 करके देख लेते हैं। 7 माइनस 2 कितना हो गया जी, 5। जी 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 जी। 9 माइनस 3 6। तो बेसिकली सी एच के अंदर क्या चला गया है 65। अच्छा, अगर सी एच में 65 पड़ा हो और उसके बाद आप उसे प्रिंट कराएं तो 65 किस चीज़ का आस्की कोड है। ज़बरदस्त। तो अगर इसके अंदर 97 पड़ा हुआ था और उसमें से आपने माइनस 32 कर दिया तो वो जो स्मॉल ए था वो किस में कन्वर्ट हो गया, कैपिटल ए में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात थी हमारे पास, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये आगे जाके हमारे बड़े काम आने वाली है, सो प्लीज़ इसको गौर से देख लें। ओके, इसी तरह अगर हमारे पास कैपिटल ए था, क्या था, कैपिटल ए। नाउ कैपिटल ए अगर पढ़ा हो तो बेसिकली मेमोरी में क्या पढ़ा होता है 65। तो अब हमारे पास मेमोरी में क्या पड़ा हुआ है 65। अच्छा, फिर कोई आपको कहता है सी एच इज़ इक्वल टू सी एच प्लस 32। अच्छा जी, इसमें 32 ऐड करें। ओके, 32 ऐड करके देखते हैं। 5 प्लस 2 इज़ 7 एंड 9 प्लस 3 इज़ 97। तो अब बेसिकली सी एच के अंदर क्या पड़ा हुआ है, सी एच के अंदर इस टाइम 97 पड़ा हुआ है। एंड व्हेन आई से 97, तो 97 का मतलब क्या होता है। 97 का मतलब अगर हम ढूंढने की कोशिश करें तो हमें पता चलता है 97 का मतलब होता है स्मॉल है। सो अगर आपके पास मेमोरी में पड़ा हुआ हो कैपिटल ए और उसके अंदर आप ऐड करते हैं 32, तो जब आप उसके अंदर 32 ऐड करते हैं तो वो बेसिकली बन जाता है 97। 97 का क्या मतलब है, वो स्मॉल है। तो आपने बेसिकली इसके अंदर जो कैपिटल कैरेक्टर ए पड़ा था उसको आपने स्मॉल ए में कन्वर्ट कर दिया। आई होप सो यू गॉट द पॉइंट। ठीक, सो अभी हम इसकी कुछ और एग्जांपल भी कर सकते हैं क्या, देखते हैं जी कोई और एग्जांपल। ओके, ये एक और एग्जांपल आ गया हमारे पास। इस एग्जांपल में जो हमने डाटा स्टोर किया है वो सी एच के अंदर 20 स्टोर किया। अच्छा, बी से हमारी मुराद क्या है, बी से मुराद ये वाली जगह है। ठीक है जी, एंड बी का मतलब होता है 66, राइट। अच्छा, अब 66 में जब हम 32 ऐड करते हैं, 60 में 32 ऐड करते हैं, 6 प्लस 2 8, 9 प्लस 3 98। ओए ज़बरदस्त, ये क्या हो रहा है, 98 बना है। एंड 98 का मतलब क्या होता है, 98 इधर तो नहीं होता, इधर होता है। अच्छा, तो इधर हो तो उसका मतलब बी होता है। तो हमारे पास जो गिवन था वो था कैपिटल,
बी, जो कि अब क्या बन गया, स्मॉल बी। सो हमने दो क्वेश्चन देख लिए, प्लीज़ गौर से देख लें, हमने दो क्वेश्चन देखे। एक क्वेश्चन के अंदर हमने यहाँ पर जब कोई कैपिटल कैरेक्टर था उसके अंदर 32 ऐड किया तो वो स्मॉल जो कैपिटल बी था वो स्मॉल बी में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह जब हमारे पास कैपिटल ए गिवन था तो उस कैपिटल ए में जब हमने 32 ऐड किया, यानी 65 में 32 ऐड करें तो 97 बन जाता है, 66 में 32 ऐड करें 98 बन जाता है। इधर से हम उठा लेते हैं 74 जो कि कैपिटल जे होता है, उसमें अगर आप 32 ऐड करें तो क्या बन जाएगा, 4 + 2 6 हो गया, एंड 7 + 3 10 हो गया, तो ये 103 बन जाता है ना। 74 + 32 106 बन जाता है। तो अगर आपके पास कैपिटल जे था उसमें आप 32 ऐड करते हैं तो वो स्मॉल जे बन जाएगा। इसी तरह कैपिटल एम आपके पास होता है 77, उसमें आप 32 ऐड करें तो वो स्मॉल एम बन जाएगा। कैपिटल ओ हो उसमें आप 32 ऐड करें तो वो स्मॉल ओ बन जाएगा। इसी तरह आपके पास लेट्स सपोज 101 स्मॉल ई था, उसमें से आप 32 माइनस कर दें तो ये स्मॉल ई बन जाएगा। आपके पास स्मॉल सी था 99 में से आपने 32 माइनस किया तो वो कैपिटल सी बन जाएगा। ठीक है। सो अगर आप ये आसान अल्फाज में, अगर आपके पास स्मॉल कैरेक्टर हो और कोई आपको कहे कि इसे कैपिटल में कन्वर्ट करो तो उसमें सिंपल अल्फाज में क्या करना है, उसमें से 32 माइनस कर दें। वो कैपिटल स्मॉल बी था तो कैपिटल बी, स्मॉल डी कैपिटल डी, स्मॉल के था तो स्मॉल कैपिटल के बन गया। तो ये आसान है। और अगर इस फॉर्म से कैपिटल से स्मॉल में जाना है तो आप उसके अंदर 32 ऐड कर दें। ये बड़ा सिंपल सा काम था, ये बड़े काम की चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, इसको हम चेक करेंगे। अच्छा, और अगर आपने करेक्टर को यूज़र से रीड करना हो तो उस सूरत में क्या होता है, उस सूरत में ये काम होता है, करेक्टर CH एंड C इन CH, राइट। तो इसका क्या मतलब है कि करेक्टर आप यूज़र से डिक्लेयर किया और यूज़र से रीड किया, अब यूज़र इसमें एंटर करेगा कि उसने ए एंटर करना है, बी एंटर करना है, जो भी एंटर करना है वो यूज़र इसमें इनपुट कर देगा। ठीक हो गया। अच्छा, एक और तरीका, ये तो एक सी इन एक तरीका कार था, ये एक और हमारे पास बड़ा ज़बरदस्त मेथड है, दैट इज़ कॉल्ड, इसको हम, मैं एक मिनट हाईलाइट कर दूँ, इसमें से इसका मतलब होता है गेट करेक्टर और इसका मतलब होता है एंड इको दिस। ठीक है, गेट करेक्टर एंड इको दिस। ठीक है, तो ये भी एक करेक्टर को रीड करता है इसमें और इसमें बेसिकली जो हम सी इन करते हैं, इन दोनों में क्या फ़र्क है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। बेसिकली देखिए, जब आप कोई भी चीज़ सी इन करवाते हैं यूं करके, तो उसमें होता क्या है कि जब आप इसमें अपनी इनपुट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको एंटर की प्रेस करनी पड़ती है। जैसे आप इसके अंदर 25 लेट सपोज कोई इंटीजर रीड कर रहे हो तो आप उसके अंदर लिखते हैं 25 और फिर एंटर की प्रेस करते हैं। तो वी डोंट वांट कि हमें एंटर की प्रेस करनी पड़े। तो उसका काम देखो ना, अब आपने एक करेक्टर रीड करना था, ठीक है, ये तो करेक्टर है ना, इंटीजर थोड़ी है। तो आपने यहाँ पे करेक्टर रीड करना था, तो आपने यूज़र ने एंटर किया ए लिखा उसने, तो यार इसको मतलब अब अगली स्टेटमेंट पे चले जाना चाहिए ना। मतलब आपने जब मुझसे कहा कि जी लेट्स सपोज मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आपको कोई कहता है जी कि आप बताएं कि आप कोई एक ड्रिंक मुझे बता दें, ठीक है, कौन सी ड्रिंक पियेंगे। अब वो बंदा कह देता है कोक। अच्छा, यूज़र अब वेटर उस पर खड़ा से, जी और कुछ पियेंगे, कुछ और पियेंगे। भाई अगर मैं बोल भी दूँ 2-3 तुम्हें ड्रिंक्स, ठीक है, मैं तुम्हें कोक भी बोल दूँ, पेप्सी भी बोल दूँ, 7 अप भी बोल दूँ, लानी तुमने आखिर में एक ही है, तो यार फिर इतनी फजूल का टाइम ना वेस्ट करो। बस जितना पूछना है फिर उतना पूछो और आगे बढ़ो। तो आपने उसने पूछना है कि कोई करेक्टर एंटर करो, तो जैसे ही वो करेक्टर एंटर करे तो फिर एंटर की प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आगे बढ़ जाए। यानी वो ये जब आप इसको चलाएंगे, हम इसको चला के भी देख लेंगे बाद में, कि जैसे ही आप इसको रन करते हैं गेट करेक्टर एंड इको, तो उसमें क्या होगा कि वो सिस्टम आपसे फ़ौरन उसी टाइम पर करेक्टर रीड करके अगली स्टेटमेंट पर चला जाएगा। इसमें अगर आप रीड करते हैं तो फिर आपको बाद में एंटर की प्रेस करनी पड़ती है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें ये अगेन एक स्टेटमेंट है, पहले इसको समझ लेते हैं। ये आपने क्या किया, यूज़र से एक करेक्टर रीड किया और फिर आप ये चेक करना चाहते हैं कि कहीं वो करेक्टर ए तो नहीं,
कहीं वो करेक्टर बी तो नहीं। तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, इफ़ सी एच इज़ नॉट इक्वल्स टू ए, इफ़ सी एच इक्वल्स टू ए, इफ़ सी एच इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, सी एच इज़, वही जो कंडीशंस थी, जो ऑपरेटर्स थे, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो इंटीजर्स के लिए करते थे। एक इंटीजर का जो कंपैरिजन होता था वो किसी इंटीजर कांस्टेंट से होता था। इसी तरह किसी करेक्टर का जब हम करेक्टर जो है हमारे पास, जब हम इसका कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर भी कोई करेक्टर कांस्टेंट ही होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ पे इंटीजर आई होता तो आप उसका इक्वल्स टू करके किसी कंप्यूटर के साथ या किसी पीसी के साथ नहीं कंपैरिजन करते, आप उसका किसी ऑरेंज के साथ नहीं कंपैरिजन करते, मैंगो आने वाले हैं मैंगो के साथ नहीं कंपैरिजन करेंगे, बट आप उसका कंपैरिजन किसके साथ करेंगे, जो जिस चीज़ की टाइप है उसका उसी के साथ कंपैरिजन करें ना। ऑरेंज और मैंगो उसका तो आपस में नहीं कंपैरिजन हो सकता। इसी तरह एक स्ट्रिंग का, एक करेक्टर का कंपैरिजन आप एक करेक्टर कांस्टेंट के साथ ही करेंगे, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो अब अगर यूज़र ने एंटर किया स्मॉल ए तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ए इज़ नॉट इक्वल टू ए, फॉल्स। अगर यहाँ पे मैं ये कर दूँ, कंडीशन ये लिख दूँ, ये अब कंडीशन कब ट्रू होगी, अगर यूज़र ने ए एंटर किया, ए यहाँ पे एंटर किया इस जगह पर, तो उस सूरत में क्या होगा कि यहाँ पर ए लिखने की वजह से, यहाँ पर ए लिखने की वजह से जो सी एच इक्वल्स टू ए, अगर ए एंटर हुआ तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी और यहाँ पे जो कुछ भी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। आई होप सो यू गॉट द पॉइंट, राइट। इसी तरह हमारे पास एक तरीक़ाकार ये भी होता है कि आप यहीं पर करेक्टर को रीड करें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये बड़ी जगह आगे इस्तेमाल होती है, बड़ी मशहूर किस्म की स्टेटमेंट है। जब भी आपको सी पढ़ेंगे किसी जगह, कोई बुक पढ़ेंगे तो ये आपको स्टेटमेंट मिलेगी। इसमें क्या हो रहा है, इसमें दो स्टेप है, एक ही इफ़ की कंडीशन के अंदर ही हम दो स्टेप्स कर रहे हैं, एंड दैट इज़ यूज़र से करेक्टर रीड कर रहे हैं एंड देन उसका कंपैरिजन करें। ये पहले यहीं पर, मतलब इट्स जस्ट लाइक दिस थिंग, जैसे आपने ये काम किया था सी एच इज इक्वल्स टू गेट सी एच ई, और उसके बाद आपने इफ़ की कंडीशन लगा दी थी। एग्जैक्टली यही काम यहाँ पे हो रहा है। पहले वो करेक्टर रीड करेगा और अगर वो करेक्टर फिर उसका इसके साथ कंपैरिजन कर देगा, ठीक है। अभी मैं सिंपल कर देता हूँ कंडीशन को कि अगर वो जो उसने करेक्टर रीड किया, अगर वो करेक्टर ए हुआ तो कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी, ए के अलावा उसने कुछ भी एंटर किया तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। हम ये बात कर चाहते हैं ना कि अगर यार यूज़र से पूछा और उसने ए एंटर किया, यानी ऑप्शन ए सेलेक्ट किया, तो फिर हमने कुछ काम करना है, ए के अलावा उसने कुछ और कहा है तो हमने कुछ और करना है। या जैसे हम कहते हैं प्रेस ए फॉर अपने एग्ज़िट करना है तो आप अब्रॉड के लिए आप ए प्रेस कर दें। आपने कोई चॉइस ए सेलेक्ट करनी है तो आप ए प्रेस करें, चॉइस ए सेलेक्ट करनी है तो ए प्रेस करें। तो ये यूज़र से आपने इनपुट ली, अगर उसकी इनपुट ए है तो हम यहाँ पे जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसी तरह हम ये चाहते हैं कि यूज़र से हम जो कंडीशन उस पर लगाना चाहते हैं वो बी पे लगाना चाहते हैं। अच्छा, ये कंडीशन, अब ये इंपॉर्टेंट बात है, ये कंडीशन ट्रू कब होगी, अगर उसने बी एंटर किया तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, अगर उसने बी के अलावा कुछ भी एंटर किया तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। लेट्स सपोज यहाँ पे ए उसने एंटर किया तो ए इज इक्वल टू बी फॉल्स, तो सी उसने एंटर किया, सी इक्वल टू बी फॉल्स। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे नॉट इक्वल टू लगा दूं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात हो रही है, तो अगर उसने बी एंटर किया, यहाँ पे बी एंटर किया, तो बी इज़ नॉट इक्वल टू बी, ट्रू और फॉल्स, बी इज़ नॉट इक्वल टू बी, यस दैट इज़ फॉल्स। तो यहाँ पे लूप से बाहर इसे इफ़ की कंडीशन से बाहर आ जाएंगे। अगर उसने बी के अलावा कुछ भी एंटर किया, ए एंटर किया, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, यस ट्रू, सी इज़ नॉट इक्वल टू बी, यस ट्रू, डी इज़ नॉट इक्वल टू बी, यस ट्रू, कैपिटल ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ट्रू, कैपिटल बी इज़ नॉट इक्वल टू स्मॉल बी, यस ट्रू। तो ये सूरत में कंडीशन हमारी ट्रू होती रहेगी। ये कंडीशन कब फॉल्स होगी, जब आपने यहाँ पर इनपुट में बी डाल दिया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बाद में मैंने आपको थोड़ी सी जो आगे चीज़ें लेके चलनी हैं उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ काइंडली गौर से देखना। अच्छा, इसी तरह ये हमारे पास है, ये जी के ऊपर अगर कंडीशन में आपने इनपुट जी कर दी तो फिर ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, वरना कंडीशन ट्रू होगी। ओके, अच्छा, ये एक और बड़ी अच्छी ज़बरदस्त किस्म की हमारे पास कंडीशन है, इसको प्लीज़ काइंडली देख लें। इसमें क्या हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं यूज़र से आपने इनपुट ली, इफ़ सी एच इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए एंड सी एच इज़ लेस देन इक्वल्स टू, ये स्मॉल जी है, ठीक है जी, ये स्मॉल जी है, ठीक है, जो कैपिटल जी नहीं है, कैपिटल जी ऐसे होता है, ये हमारे पास स्मॉल जी की हम बात करें तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए एंड सी एच इज़ लेस देन
और इक्वल्स टू जी। इसका क्या मतलब है एनीवन? ये कंडीशन कब ट्रू होती है? इसका मतलब ये होगा कि आपने यहाँ पर ए एंटर, यूज़र ने जो इनपुट की उसने लेट्स सपोज यहाँ पर ए एंटर कर दिया। जब उसने ए एंटर कर दिया तो कोई मसला नहीं है, वो हमारा काम हो जाएगा। अगर उसने यहाँ पर ए एंटर किया तो हमने कहा ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए, यस ट्रू, मैं स्मॉल ए की बात करूँ राइट। और फिर हमने कहा जी अगर यूज़र ने यहाँ पर अगर हमसे पूछें कि ए, अब देखिए ना मैं यहाँ पे ए लिख दूँ, यूज़र ने इनपुट ए की है, तो ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए, इज़ इट ट्रू और फॉल्स? यस इट इज़ ट्रू। इसी तरह मैं कहूँ ए इज़ लेस देन और इक्वल्स टू जी, इज़ इट ट्रू और फॉल्स? यस इट इज़ ट्रू। ए जेड से छोटा है ना, अच्छा ए जेड से छोटा कैसे है, ये कैसे पता चलता है? ए का आस्की कोड है 97, ए का आस्की कोड है 97 स्मॉल ए का राइट, एंड दैट इज़ लेस देन और इक्वल टू जेड का हमने क्या डिसाइड किया है 122। ठीक है, मैं याद दिला देता हूँ आपको, अभी हमने यहाँ देखा था, यहाँ पे अभी हमने देखा, क्या देखा कि स्मॉल ए का है 97 एंड स्मॉल जी का है 122 राइट। सो अगर उसका 122 है तो अब यहाँ पर अभी हम जैसे बात कर रहे थे, हम कह रहे थे कि ये यहाँ से इनपुट होगी लेट्स सपोज ए, तो ये कैरेक्टर ए इज़ लेस देन और इक्वल्स टू जी, और ए का मतलब हुआ 97 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 122। इज़ इट ट्रू और फॉल्स? यस ट्रू। तो हमें पता है, अब हम अपने लिए ज़िंदगी आसान रखते हैं आज की कोड्स के, हमें बहुत इतनी कैलकुलेशंस करने की क्या ज़रूरत है। सिंपल देखें, ए जो होगा वो छोटा होगा, बी उससे बड़ा है, सी उससे बड़ा है, जेड उससे बड़ा है। तो नॉर्मली जब आप सॉर्टिंग करते हैं तो पहले छोटे वाला नंबर आता है, फिर उससे बड़ा, उससे आगे। तो अगर आपके पास नाम अदील भी हो और ज़िया भी हो तो पहले कौन आता है? अदील आता है। क्यों? क्योंकि अदील ए से स्टार्ट होता है, तो ए का आस्की कोड छोटा होता है, जो जेड होता है, जी होता है, उसका आस्की कोड बड़ा होता है। तो हम कहते हैं ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू जी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात थी। तो अब आपने कंडीशन लगानी है कि जी अगर तो यूज़र की जो इनपुट है वो स्मॉल अल्फ़ाबेट है, स्मॉल अल्फ़ाबेट है, तो आपने सपोज़ करें कि इसके अंदर जो आपने इनपुट की है, आपने जो इस कंडीशन यहाँ पे जो इनपुट की वो थी, लेट्स सपोज़ आपने यहाँ पे इनपुट कर दी सी, तो सी इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, यस, सी ए से तो बड़ा होता है, एंड सी इज़ लेस देन इक्वल्स टू जी, यस ट्रू, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट स्मॉल ए स्मॉल जी राइट। इसी तरह से अब इसमें से ए एंटर कर दें तो ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, यस, ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू जी, ट्रू, फिर भी ट्रू। आपने स्मॉल जी एंटर कर दिया, जेड इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए, यस, 122 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 97, ट्रू, z इज़ लेस देन और इक्वल्स टू z, यस ट्रू। तो दोनों कंडीशन ट्रू हो जाए तो आंसर ट्रू हो जाता है। तो ये कंडीशन हमारी ओवरऑल कब ट्रू होगी? अगर इनपुट जो आपने की है वो इनपुट आपकी, ये जो आप यहाँ पे इनपुट कर रहे हैं वो इनपुट अगर आपकी स्मॉल ए से कैपिटल स्मॉल ए से स्मॉल जी तक के दरमियान होगी तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा कुछ भी होगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर आप यहाँ पर जहाँ पर अभी आपने कंडीशन में जो कंडीशन के अंदर लगाई थी वो स्मॉल ए और स्मॉल जी पे लगाई थी, अब उसी की बजाय अगर आप यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू कैपिटल ए कर दें और यहाँ पर इसी तरह आप ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू जी करते हैं तो इसका क्या मतलब होगा? अगर आपने यहाँ पे एंटर किया है लेट्स सपोज ए, तो आपने ए एंटर किया या बी एंटर करा लेते हैं, बी का मतलब होगा 66 एंड अच्छा इसको अगर मैं ए को लिखूं तो ए कैपिटल ए का क्या होता है 65 एंड बी आपने इनपुट किया, बी की आस्की कोड है रिमेंबर 66 राइट, ए का 65 बी का 66 और इसका इसी तरह से होता है 90। तो अब ये देखें 66 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 65, यस इट इज़ ट्रू। इसी तरह आप लिख दें 66 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 90, 66 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 90, यस ट्रू। तो ये अगेन ट्रू हो गया राइट। इसी की बजाय अगर आप यहाँ पे लिख देते, लेट्स सपोज हम कर देते हैं सी का क्या होता है 67 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 65, यस ट्रू यार, 67 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 90। ठीक है, तो उस सूरत में अगेन ट्रू।
तो अगर इसमें ये कंडीशन कब ट्रू होंगी, अगर आपने यूज़र ने जो यहाँ पर इनपुट की है वो कोई कैपिटल करेक्टर हुआ, कैपिटल ए से कैपिटल जी के दरमियान कोई करेक्टर हुआ, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। ठीक है जी। सो अगर आपने स्मॉल ए इसको देखना हो, अब ये कंडीशन एक किस्म की क्या बन गई कि इनपुट अगर कैपिटल करेक्टर है तो जो भी आपने यहाँ इफ़ में करना हो, ठीक है, और एल्स में अगर आपने जो भी देखना हो कि अगर वो कैपिटल नहीं है तो उसके साथ क्या किया जाए। ठीक है, इस टाइप की और भी बहुत सारी हम चीज़ें कर सकते हैं, वो हम इंशाल्लाह उसको देखेंगे। एंड ये भी एक सिंपल सी बात थी कि अगर करेक्टर इनपुट है वो टी से लेस हो, मतलब इसका क्या मतलब होगा, ये कोई बताएगा यहाँ पे कि इस बात का क्या मतलब हो सकता है। तो टी से लेस वाले कौन से करेक्टर्स होते हैं, तो ये अगर मैं आपको कहूँ कि टी से लेस की बात हम कर रहे हैं तो टी हमारे पास कहाँ है जी, MNOPQRST, राइट, ये यहाँ पे बात हो रही है। इनमें से कोई भी आप करेक्टर इनपुट कर दें, इनमें से कोई भी करेक्टर हो तो उसका आस्की कोड टी से लेस है। ठीक है, तो हमने कहा इफ़ करेक्टर इज़ लेस देन इक्वल्स टू टी, तो इनमें से कुछ भी हुआ तो आंसर इज़ ट्रू, और इनमें से कुछ भी हुआ, ये वाले जो नंबर्स हैं इनमें से कुछ भी हुआ तो वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, ये सिंपल सी बात थी। एंड इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत शुक्रिया।